हेलो, जय हिंद साथियों। तो आज का सेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट है और ये लास्ट पार्ट में मैं जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो रिवीजन करवा दूंगा और 3-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के लेक्चर में छूट गए थे वो करवाऊंगा। उसका जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताया वो देख लेना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम बर्बाद करते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा है कीमती। देखिए आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, क्या पता है? क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे पूछ रहा था क्या, देन व्हाट इज dy बाई dx क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चे की हालत खराब। एनडीए में भी पूछा गया है, एयरफोर्स में भी। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन जब आएंगे, आपको क्या करना है देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कैसे करोगे। सबसे पहले आप x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर मैंने पुट किया x इक्वल टू टेन थीटा, तो साइन इनवर्स टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक किया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद किया साइन इनवर्स टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 बटा में सेक थीटा बचेगा ना, सिर्फ सेक थीटा। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो ये आप उल्टा लिख दिए, वो कॉट थीटा का होता है, होगा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, आपका क्या बचा, आपका बचा क्या, देखो यहां पर आपका बच गया क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा। मैंने आपको जस्ट बताया कि आपका क्या दे रखा है, यहां पे हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 टेन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करोगे ना, अब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस भी ऑप्शन होगा उसको टिक मार देंगे और बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ने वाले, उड़ाने वाले। जल्दी से नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, कितनी बार ना जाने पेपर में पूछा गया है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन करने के बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया वो भी बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल क्वालिटी ऑडियो वीडियो दोनों सही है। थोड़े से बैकग्राउंड में आ जाएंगे, उस पर ध्यान ना देके स्टडी फोकस करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते और ना भूल पाओगे, ऐसे ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया। आप बोलोगे x इज इक्वल टू टेन थीटा क्यों पुट किया, अबे भैया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू सेटिस्फाई करा। बिल्कुल हाँ गुरुजी, सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट अंडर है तो सेक थीटा हो गया। तो उसको देख लेना होता है कि आपका कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन में। तो देख लो
कुछ नहीं किया, tan थीटा पुट किया, फॉर्मूला बस सिंपल किया, 2 थीटा आ गया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन किया 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम में सीधा जो एयरफोर्स में ही पूछा गया था वो क्वेश्चन देख लो। अब वो क्वेश्चन देख लो, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब वो क्वेश्चन देखो, अब वो क्वेश्चन देखो जो सीधा पेपर में वही क्वेश्चन आया था जो क्वेश्चन मैं भी बताने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं पेपर में वही क्वेश्चन सीधा हूबहू आया था। आपका क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स में, क्या पूछा गया था? पूछा गया था इफ रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ए। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? देन फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं करोगे क्या? आप ही करोगे मेरे भाई, आप ही करोगे। देखो अब क्या करना है। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, करोगे, इसका क्या हो जाएगा? डी रूट वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कांस्टेंट है, 0 होगा, उतना समय नहीं है। कांस्टेंट रूट में हो या क्या सूट में हो, हमें तो यही पता है, कितना भी सच धज क्या है कांस्टेंट, सीधा 0 उड़ाएंगे उस पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू करोगे, देखो यहाँ पे करो क्या, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव चला जाएगा, 2 रूट एक्स चला जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई भी तो है मेरे भाई। अब देखो रूट 2 वाई बटा में रूट टू एक्स और माइनस है, काट दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बटा में एक्स, वो भी निगेटिव में। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट अंडर, अरे भैया हम ही गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट वाई है, ये 2 है। अब यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया है, सही सब मैंने लिखा था। यहाँ पे रूट चढ़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 रूट वाई माइनस 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर माइनस वाई रूट डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स, माइनस लगेगा, ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे को वो ट्रिक्स याद नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जल्द लाते, देखो कैसे जल्द लाते हैं। देखो इधर सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स अब भी के अभी हैक करवाता हूँ, रुक जाओ, अभी के अभी हैक। ओ भाई क्या हो रहा है ये? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया? -2 बाई रूट एक्स और इंटू क्या हो जाएगा? 2 रूट वाई बाई 1। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर वाई रूट अंडर एक्स, माइनस में ये आपका मैंने करवा दिया था, मिट गया था। अभी लिख लो जल्दी से। अब देखो कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स उड़वाते हैं आपसे, बस देखो ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट को उड़ा दो। देखते हैं आपका सारा चीज सही से चल रहा है कि नहीं। तब तक जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। बिल्कुल क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, उड़ाएंगे, सारे क्वेश्चन को उड़ाएंगे, टेंशन ना लो। एक एक कॉन्सेप्ट। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो इधर, अब देखो इधर कैसे क्वेश्चन को फेंकते हैं। आओ देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस इन्फिनिटी दे रखा है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। इसको मैंने फुल एक्सप्लेनेशन में बताया, मगर कुछ बच्चे हैं उनको ट्रिक्स चाहिए,
जो कभी पेपर में सीधा 1 सेकंड में ठोके। तो देखिए ना मेरे दोस्त, रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिगर में आपके भूलना नहीं है। अभी एक कॉन्सेप्ट ट्रिक्स नहीं बताया हूं, वो ध्यान से देखना। अब देखो dy बाई डी एक्स जैसे ही पूछे y से दोस्ती करनी है, याद रखना y से दोस्ती करनी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको ये कैसे हुआ ये नहीं पता चल रहा है, एक्सप्लेनेशन किया है पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेनेशन किया है। कल वाले वीडियो में 4 लेक्चर के बाद ये 5वां लेक्चर, सारा वीडियो को देख लो, ट्रिक्स के साथ ठोका है। अब देखो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस आपसे पूछे dy बाई डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं करना है, लिखना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे बच्चा बताएगा cos x होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर cos x लिखना है और क्या करना है 2y माइनस 1 कर देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2y माइनस 1 कर देना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से y से दोस्ती करनी होती है मेरे भाई। अब देखो एक कॉन्सेप्ट जो आपके जिगर में सीधा उतारेगा, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाऊंगा, ऐसे टेंशन ना लो। वो कॉन्सेप्ट नहीं पता हुआ ना, 2 मिनट के अंदर भी नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, कितनी भी तेज हो आप। देखो इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो। अब वो कॉन्सेप्ट रिवील होने वाला है, सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट क्वेश्चन जो रिवील सीधा रिवील होगा। ऐसे क्वेश्चन सीधा, इसमें कोई नहीं दोहराई है, ऐसे क्वेश्चन सीधा रिवील करने वाला। देखो अब ध्यान से देखना, जब भी x के पावर 4 इंटू y के पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस y के पावर 7 और बोले देन व्हाट इज dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन आ गया और आपको बोले डिफरेंशिएशन क्या होगा, पता है, मौज कर देनी है सीधा। देखो ध्यान रखना, 3 है तो x प्लस वाई के पावर 7 है। जब भी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7, मतलब दोनों का पावर, इस दोनों का पावर ऐड करने पर इस पावर के इक्वल आ जाए तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स आपका होगा y बटा x। लिख लो, नोट कर लो कॉपी में, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, ये प्रॉपर्टीज होते हैं। इसको समझने के लिए एक और चीज याद रख लो, x के पावर m y के पावर n, x प्लस वाई इज इक्वल टू mn दे रखा है। mn मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दे रखा है क्या, m प्लस n कर लो। ऐसा कुछ दे रखा है तो सीधा उड़ा दो। ऐसे ही समझो, बच्चे कॉम्प्लिकेट फिर हो जाएंगे, इसलिए यार टेंशन नहीं लेनी। इसी से सर में लो, x के पावर 3 x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर 7। अगर इस दोनों का सम इज इक्वल टू इसका सम आ रहा है, मतलब पावर साथ साथ आ रहा है, सीधा इसका डिफरेंशिएशन y बाई एक्स होगा। अब देखो कुछ बच्चे किस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, देखो इधर, अगर उनको दे दिया जाए ना y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर इंफिनिटी, अब उनसे पूछे dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखना है और 2y माइनस 1 हो गया। देखो वही किया है, वही सेम चीज किया है, कुछ अलग नहीं किया है। ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक्स, और ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा सकते हो अगर थोड़े से ध्यान रख लो तो।
आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पता है किस चीज का? हमेशा याद रखना, एक एक क्वेश्चन आप याद रखना, जो क्वेश्चन क्या है, एक तो ये वाला याद रखना, एक ये वाला याद रखना, एक ये वाला याद रखना और एक ये वाला याद रखना। और आपके एग्जाम में हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो मैं कभी शॉर्ट ट्रिक्स के मामले में जब करवाऊंगा लास्ट मोमेंट पे, जब 4-5 दिन बचे होंगे, क्योंकि वो सब क्वेश्चन बहुत रामबाण होते हैं, सीधा आपके पेपर में आते हैं, तो वो सब भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, इसको नोट डाउन कर लो। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 लेक्चर लिया मैंने, सारे लेक्चर को देख लेना है और सारे कॉन्सेप्ट को, और कैसा लग रहा है वो जरूर दिखाना। नेवी के बच्चे हो या एनडीए या एयरफोर्स के, सारे बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मत समझो कि ये सारे क्वेश्चन आप क्या है, ये एक बार देख लेना और बता देना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं पेपर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करके आना, और याद रखना ऐसे ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा, और ऐसे ये जाली जुगाड़ इसको बोलते हैं। तो फिलहाल इतना ही, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।